भाग 1। हम इस समय क्यों पैदा हुए? क्या आत्मा समय चुनती है? क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं इस युग में ही क्यों पैदा हुआ? क्यों नहीं किसी शांत समय में, जब दुनिया इतनी तेज, इतनी उलझी हुई, इतनी डरावनी न होती? आप अकेले नहीं हैं। आज लाखों लोग यही सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि आपका जन्म इस समय पर कोई संयोग नहीं, बल्कि एक आत्मिक चुनाव है, आधुनिक आध्यात्मिक सिद्धांतों और पास्ट लाइफ रिग्रेशन जैसी विधाओं में एक अवधारणा बहुत तेजी से फैल रही है। वॉलंटियर सोल्स, यानी वे आत्माएं जो विशेष समय पर विशेष उद्देश्य के लिए धरती पर आती हैं। 21वीं सदी, जहां एआई, मानसिक तनाव, तकनीकी क्रांति, युद्ध, असंतुलन सब एक साथ हो रहा है, यही वो समय है जहां सबसे ज्यादा जागृति की जरूरत है। और इसलिए कई आत्माएं, आप जैसे जागरूक आत्मा ने यह समय स्वेच्छा से चुना है। यह समय जितना कठिन है, उतना ही आत्मिक विकास के लिए उपयुक्त भी है, क्योंकि जहां सबसे ज्यादा अंधकार होता है, वहीं एक दीपक की रोशनी सबसे ज्यादा चमकती है। आज लोग सिर्फ धर्म नहीं, जागृति की तलाश में हैं। केवल पैसा नहीं, उद्देश्य की ओर बढ़ रहे हैं। सवाल पूछ रहे हैं जो सदियों तक दबे रहे। आपका जन्म इस समय हुआ क्योंकि आपकी आत्मा जानती थी कि आप में अंधकार में भी प्रकाश देखने की क्षमता है। डोलोरेस कैनन, एक प्रसिद्ध पास्ट लाइफ हिप्नोथेरेपिस्ट, ने बताया कि 3 आत्मिक वेव्स इस युग में आई हैं। पहली पीढ़ी वे जो 50 से 60 के दशक में आए और ऊर्जा लहरें बदली। दूसरी पीढ़ी 70 से 90 दशक के वे आत्मा योद्धा जिन्होंने सिस्टम को चुनौती दी। तीसरी पीढ़ी आज के युवा, बच्चे और स्टार सीड्स जो नई चेतना लेकर आए हैं। अगर आप इन सवालों को महसूस कर पा रहे हैं, तो हो सकता है आप इन्हीं में से एक हैं। इस युग में आपका जन्म सिर्फ जीने के लिए नहीं हुआ है। आप आए हैं अपनी चेतना को जागृत करने, दूसरों के लिए मार्गदर्शक बनने और एक नई ऊर्जा को फैलाने के लिए। आप एक लाइट हाउस हैं और यही आपकी आत्मा जानती थी। अगर आत्मा समय चुनती है, तो क्या वह अपने जीवन की चुनौतियां भी चुनती है? और क्यों इस समय इतनी आत्माएं जाग रही हैं? क्या आत्मा अपने संघर्ष खुद चुनती है? आपने कभी खुद से पूछा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? क्यों मुझे इतने कठिन रिश्ते मिले? क्यों मेरी जिंदगी में इतना संघर्ष है? अब कल्पना कीजिए, अगर उत्तर यह हो कि आपने ये सब खुद चुना है। हैरान मत होइए, कई आत्मिक दृष्टिकोण और पुनर्जन्म से जुड़ी थ्योरीज यही कहती हैं। आत्मा जन्म से पहले एक योजना बनाती है जिसमें संघर्ष भी शामिल होते हैं। बर्थ प्लान, आत्मा की पूर्व योजना। जन्म से पहले आत्मा एक सोल ब्लूप्रिंट बनाती है जिसमें तय होता है कौन माता पिता होंगे, किन रिश्तों से गुजरना होगा, कौन कौन सी प्रमुख चुनौतियां होंगी, किन कर्मिक सबकों को सीखना है। यह योजना कोई सजा नहीं होती, बल्कि सीख और विकास के लिए बनती है। आपकी आत्मा ये सब जानती है, क्योंकि वह जानती है कि अंधकार से ही प्रकाश पैदा होता है। कठिन जीवन, तेज आत्मिक विकास। क्या आपने गौर किया है, जिन लोगों ने जीवन में सबसे अधिक दर्द झेला है, वो अक्सर सबसे समझदार, संवेदनशील और जागरूक होते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा जानती थी कि वह कितना सहन कर सकती है। आपके संघर्ष आपके आत्मिक साहस का प्रमाण है। आपने वह अनुभव इसलिए चुना ताकि आप भीतर से मजबूत बने, करुणा को महसूस करें और दूसरों के लिए दीपक बन सकें। कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स, आत्मिक समझौते। आपकी आत्मा ने कुछ आत्माओं से पूर्व निर्धारित अनुबंध किए होते हैं। कोई आपको धोखा देगा ताकि आप क्षमा करना सीखें। कोई आपका साथ छोड़ेगा
ताकि आप आत्मनिर्भर बने। कोई आपको बहुत प्रेम देगा ताकि आप आत्मा की गहराई को महसूस करें। ये सभी संधियां उस स्तर पर बनती हैं जहां प्रेम इतना गहरा होता है कि आत्माएं एक दूसरे को कठिन भूमिका निभाने की अनुमति देती हैं। तो क्या सब कुछ तय है? नहीं, आपके पास हमेशा स्वतंत्र इच्छा है। ब्लूप्रिंट मौजूद है, लेकिन आप हर मोड़ पर निर्णय ले सकते हैं कि आप टूटेंगे या जागेंगे, रुकेंगे या उठेंगे, घृणा करेंगे या क्षमा। आपका संघर्ष तय हो सकता है, लेकिन उस पर आपकी प्रतिक्रिया ही आपकी शक्ति है। तो अगली बार जब कोई कठिनाई आए तो खुद से पूछिए, मैंने इसे क्यों चुना? मुझे इससे क्या सीखना है? शायद उत्तर तुरंत न मिले, पर धीरे धीरे आपकी आत्मा बोलेगी, मैं भूल गया था लेकिन अब मुझे याद आ रहा है। अगले भाग में जानेंगे, इस युग में इतनी आत्माएं क्यों जाग रही हैं? क्या यह संयोग है या एक सामूहिक आत्मिक योजना? अगर आज आपने अपने संघर्षों को नई दृष्टि से देखा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगला भाग आपके जागने की यात्रा को और भी स्पष्ट करेगा। भाग 3, इतनी आत्माएं अभी क्यों जाग रही हैं? एक सामूहिक आत्मिक योजना। क्या आपने महसूस किया है कि आजकल लोग पहले से कहीं ज्यादा गहरे सवाल पूछ रहे हैं? मैं कौन हूं? क्या मेरी आत्मा का कोई उद्देश्य है? मैं इस दुनिया में क्या करने आया हूं? और यह बदलाव सिर्फ आपके अंदर नहीं हो रहा, पूरी दुनिया में हो रहा है। एक सामूहिक जागृति की लहर चल पड़ी है। लेकिन क्यों? अभी हम सामूहिक आत्मा जागरण के युग में हैं। इस समय धरती पर लाखों लोग बिना एक दूसरे को जाने, बिना किसी संगठन से जुड़े, अंदर से जागने लगे हैं। वे पुराने सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं, बाहरी दुनिया की बजाय भीतर देखने लगे हैं, सफलता की बजाय उद्देश्य की तलाश में हैं। ये सब संकेत हैं कि हम एक कलेक्टिव सोल शिफ्ट के दौर में हैं। 2020 और उसके बाद बदलाव की ऊर्जा। 2020 का समय पूरी मानवता के लिए टर्निंग पॉइंट था। पूरी दुनिया रुकी, लोग खुद से मिले। डर, अस्थिरता, अकेलापन, इन सब ने हमें भीतर झांकने पर मजबूर कर दिया। और यही से शुरू हुई सामूहिक आत्मा की स्मृति वापसी। कई लोगों ने पहली बार महसूस किया, मेरे जीवन में कुछ और भी है इससे परे। क्यों अभी जाग रहे हैं लोग? कुछ प्रमुख कारण: ऊर्जा परिवर्तन, एनर्जी शिफ्ट्स। धरती और ब्रह्मांड की कंपन, वाइब्रेशन तेज हो रही है। आत्माएं इन ऊर्जाओं को गहराई से महसूस कर रही हैं। सोल एग्रीमेंट्स। कई आत्माएं इसी समय पर जागने का वादा करके आई थी। जैसे ही सही समय आया, उनका इनर अलार्म बज गया। क्रिटिकल मास थ्योरी, द 100th मंकी इफेक्ट। जब एक निश्चित संख्या जाग जाती है तो चेतना की लहर सबको छूने लगती है। क्या आप भी जाग रहे हैं? ये लक्षण है। भीड़ में भी अकेलापन महसूस होना, पुरानी चीजों में रुचि कम हो जाना, एक गहरी बेचैनी जैसे कुछ याद आने वाला हो, प्रकृति, मौन और आत्मा की ओर आकर्षण, जीवन में सच्चे उद्देश्य की तलाश। अगर इनमें से कुछ भी आपने महसूस किया है तो बधाई हो, आप जाग रहे हैं। आप अकेले नहीं हैं। आप पागल नहीं हो रहे। आप पुनः याद कर रहे हैं कि आप कौन हैं। और यह कोई दुर्घटना नहीं, यह एक आत्मिक योजना है। आपका जागना दूसरों की जागृति को प्रेरित करेगा। एक दीपक जलता है, फिर दूसरा, और फिर पूरा युग उजियारा हो जाता है। अगले भाग में जानेंगे, क्या हम वाकई इस दुनिया को बदलने आए हैं? वॉलंटियर सोल्स, पर्पस और न्यू अर्थ के बारे में गहराई से समझेंगे। अगर आज आपने खुद को इन लक्षणों में पहचाना हो तो लाइक करें, शेयर करें
और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आने वाले भागों में हम और गहराई में उतरने वाले हैं। भाग 4। क्या हम सच में दुनिया को बदलने आए हैं? वॉलंटियर सोल्स और नया युग। क्या कभी आपके भीतर यह भावना आई है, मैं कुछ बड़ा करने आया हूं, मेरे जीवन का कुछ उद्देश्य है जो रोजमर्रा के कामों से कहीं आगे है? यह सिर्फ एक सोच नहीं है, ये आत्मा की पुकार है और आप अकेले नहीं हैं। वॉलंटियर सोल्स आत्माएं जो धरती की सेवा के लिए आई। डोलोरेस कैनन और कई आत्मिक खोजकर्ताओं ने बताया है, कुछ आत्माएं धरती पर खास समय पर खास उद्देश्य से आती हैं। इन्हें कहा जाता है वॉलंटियर सोल्स, स्टार सीड्स या लाइट वर्कर्स। उनका मकसद क्या होता है? इस धरती पर चेतना की ऊर्जा को ऊपर उठाना, सिस्टम में प्रेम और करुणा की रोशनी लाना, अंधकार में फंसे लोगों को जागरूक करना, न्यू अर्थ की अवधारणा, बदलाव की शुरुआत। आज की धरती सिर्फ जलवायु संकट या तकनीकी उथल पुथल नहीं झेल रही, बल्कि एक आध्यात्मिक संक्रमण से गुजर रही है। पुरानी सोचें टूट रही हैं, संस्थाएं विफल हो रही हैं और इंसान भीतर से पूछ रहा है, अब क्या? यहीं से जन्म लेती है न्यू अर्थ की संभावना। एक ऐसी दुनिया जहां प्रेम प्राथमिकता है, जहां हम अलग नहीं एक दूसरे के आईने हैं, जहां आत्मा और विज्ञान साथ साथ चलते हैं। आप इस बदलाव का हिस्सा हैं या इसकी चिंगारी? आपका जागना, आपका सवाल करना, आपका सत्य की ओर झुकना, ये सब सिर्फ आपके लिए नहीं है। आप वो बीज हैं जिससे पूरा जंगल जाग सकता है। हर बार जब आप प्रेम चुनते हैं घृणा की जगह, सच बोलते हैं डर के बावजूद, किसी को सुनते हैं बिना जज किए, तो आप धरती को बदल रहे हैं, मौन में लेकिन गहराई से। आपका प्रभाव शब्दों से नहीं, ऊर्जा से होता है। हो सकता है आप बहुत कुछ ना कहें, पर आपकी उपस्थिति ही हीलिंग बन जाए, क्योंकि जब आत्मा जागती है तो वह सिर्फ अपने लिए नहीं जीती, वह दुनिया के लिए प्रार्थना बन जाती है। आप इस दुनिया को बदलने आए हैं, शायद न हथियार से, न भाषणों से, बल्कि अपने शांत हृदय, प्रेमपूर्ण कार्यों और सच से। और याद रखिए, बदलाव अकेले शुरू होता है, लेकिन वह कभी अकेला नहीं रहता। अगले भाग में जानेंगे, अगर हम सब यह उद्देश्य लेकर आए थे, तो फिर हम सब भूल क्यों जाते हैं? क्या यह सब जानबूझकर होता है? अगर आपने आज अपने अंदर की चिंगारी को महसूस किया हो, तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यही है वो यात्रा जिसके लिए आप आए थे। भाग 5। अगर आत्मा सब जानती है तो हम भूल क्यों जाते हैं? द वेल ऑफ फॉरगेटिंग। हम सब किसी मकसद से धरती पर आए। हमने समय, लोग, संघर्ष सब चुना, लेकिन जन्म लेते ही सब कुछ भूल गए। न कोई पूर्व जन्म की याद, न आत्मा का मिशन, न वो दिव्यता जो हमारे भीतर थी। क्यों? क्या यह कोई सजा है या एक जरूरी योजना? द वेल ऑफ फॉरगेटिंग, भूलने का पर्दा। आध्यात्मिक परंपराओं में इसे कहा गया है भूलने का पर्दा या वेल ऑफ फॉरगेटिंग। जैसे ही आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, एक घना पर्दा उसके ज्ञान और वर्तमान जीवन के बीच डाल दिया जाता है। इसलिए हमें याद नहीं रहता हमने क्यों जन्म लिया, किस आत्मा से कौन सा अनुबंध था, या हम कौन हैं। पर यह पर्दा क्यों? सोचिए, अगर एक अभिनेता को हर वक्त याद रहे कि वह सिर्फ एक किरदार निभा रहा है, तो क्या वह किरदार को ईमानदारी से निभा पाएगा? नहीं। ठीक वैसे ही अगर हमें जन्म लेते ही सब याद होता, तो हम जीवन को पूरा महसूस नहीं कर पाते। भूलना पूर्ण अनुभव की शुरुआत। जैसे जैसे आत्मा सीखती है, पर्दा हल्का होने लगता है। आपने कभी सोचा है कुछ बातें क्यों तुरंत समझ आ जाती हैं?
कुछ लोग क्यों पहले से जाने पहचाने लगते हैं, कुछ जगहें क्यों आत्मा को खींचती हैं, ये संकेत हैं कि आपका पर्दा हल्का हो रहा है। आप याद करने की प्रक्रिया में हैं। जागृति पुनर्स्मरण की यात्रा, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब है कोई नया ज्ञान नहीं, बल्कि पुराने सत्य को फिर से याद करना। जब आप पूछते हैं क्या मेरा कोई उद्देश्य है, क्या ये जीवन सिर्फ खाने पीने और मर जाने के लिए है, तो समझिए आपकी आत्मा धीरे धीरे पर्दे के उस पार झांक रही है। भूलना वरदान क्यों है? भूलना हमें सिखाता है निर्णय लेना, प्रेम को चुनना जब घृणा आसान हो, भरोसा करना जब कुछ भी साफ न दिखे। जब हम अंधेरे में भी रोशनी ढूंढना सीखते हैं, वहीं असली आत्मिक शक्ति पैदा होती है। आप भूल गए थे, पर अब याद कर रहे हैं। हर सवाल, हर बेचैनी, हर जागने का पल आपके भीतर के पर्दे को हटा रहा है। और जितना आप भीतर जाएंगे, उतना ही आप पाएंगे कि आप कभी कुछ भूले नहीं थे। आपका सत्य अब भी वही है, प्रेम, प्रकाश और उद्देश्य। अगले और अंतिम भाग में जानेंगे समापन। अब जब आप जान गए हैं तो क्या करेंगे, कैसे जिएं एक जागरूक पर्पसफुल जीवन और दूसरों को भी रोशनी दें। अगर आज आपके भीतर कुछ हल्का हुआ हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगला भाग आपके इस सफर को एक नए जीवन में बदल देगा। भाग 6, समापन। अब जब आप जान गए हैं तो क्या करेंगे? अब तक आपने जाना कि आप इस युग में क्यों आए, क्यों सब कुछ भूल गए और कैसे आप फिर से याद कर रहे हैं। तो अब प्रश्न ये नहीं है मैं कौन हूं, अब प्रश्न है अब मैं क्या बनूंगा। क्योंकि ज्ञान सिर्फ जानने के लिए नहीं होता, ज्ञान बुलावा है एक नए जीवन की ओर। आप अब वो नहीं हैं जो यात्रा से पहले थे। इस श्रृंखला के पहले भाग में आप सिर्फ खोज रहे थे, अब आप पहचान चुके हैं। अब आप समझ चुके हैं कि आप कोई साधारण आत्मा नहीं। आप यहाँ सिर्फ खाने पीने, नौकरी करने या डरने के लिए नहीं आए। आप रोशनी हैं और आपको इसे फैलाना है। एक नई धरती आपको देख रही है, न्यू अर्थ, कोई जादुई दुनिया नहीं। ये आपसे शुरू होती है जब आप प्रेम चुनते हैं जहां नफरत आसान होती, आप क्षमा करते हैं जब बदला सहज होता, आप खड़े होते हैं सत्य के लिए भले ही अकेले हों, तब धरती बदलती है। और यही आपकी आत्मा चाहती है कि आप अब सिर्फ जिए नहीं बल्कि जगा हुआ जीवन जिए। आपका मिशन अब शुरू हो रहा है। हो सकता है आप हीलर बने, आप टीचर बने, आप आर्टिस्ट बने, या बस एक शांत करुणामय उपस्थिति जो दूसरों को रोशनी दे। जो भी हो, अब आप अपने उद्देश्य से पीछे नहीं हट सकते। आप जाग चुके हैं, अब आपको जगाना है। हर छोटा कदम बदलाव है। आपको किसी मंच पर नहीं चढ़ना, आपको कोई बड़ा आंदोलन नहीं चलाना। बस एक बच्चा हो जो आपसे प्रेम सीखे, एक मित्र हो जो आपसे साहस पाए, एक अजनबी हो जो आपकी उपस्थिति में सुकून पाए। यही असली सेवा है, यही आत्मा का कार्य है। आपको याद आ गया है, अब समय है उस याद को जिंदगी की तरह जीने का। हर सांस में, हर रिश्ते में, हर कर्म में प्रकाश को चुनिए और जान लीजिए आप अकेले नहीं हैं, हम सब साथ हैं, एक जागती हुई मानवता के दीपक। अगर आपने यह पूरी श्रृंखला पूरी आत्मा से सुनी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक क्लिक किसी और आत्मा की जागृति की शुरुआत बन सकता है। धन्यवाद इस पूरी श्रृंखला में साथ चलने के लिए। यह अंत नहीं है, यह एक नए जीवन की शुरुआत है।